दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग ने नया संकट खड़ा कर दिया है। इस बात का डर भी बढ़ गया है कि कहीं ये जंग फिर से तेल की कीमतों में आग न लगा दे। 50 साल पहले भी जब अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ जंग शुरू की थी, तब सबसे खतरनाक तेल संकट खड़ा हो गया था। इसी बीच कतर ने ऐलान किया है कि अगर गाजा पर इजराइल की कार्रवाई नहीं रुकी तो कतर पेट्रोलियम की सप्लाई कम कर देगा। लेकिन दोस्तों, भारत को इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारत ने इस धमकी के बीच जबरदस्त एंट्री मारी है। पूरी बात समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले रूस यूक्रेन की जंग और अब इजराइल हमास में युद्ध। तेल की कीमत बढ़ना स्वाभाविक है। 6 अक्टूबर को तेल की कीमत प्रति बैरल 84.58 अमेरिकी डॉलर थी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया और जंग शुरू हो गई। इसके बाद जब 9 अक्टूबर को पहला सोमवार आया, तब तेल की कीमत बढ़कर 88.15 डॉलर प्रति बैरल हो गई। आज की तारीख में ये कीमत बढ़कर $90 प्रति बैरल के पार जा चुकी है। इसी बीच कतर ने दुनिया को धमकी दी है कि अगर इजराइल का साथ नहीं छोड़ा गया तो तेल और गैस की सप्लाई रोक दी जाएगी। अटकलें ये भी हैं कि और भी ओपेक देश यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इस तरह के प्रतिबंध लगा सकती हैं। इतनी जोश भरी धमकी के बीच भारत ने जबरदस्त एंट्री मारी है और जो अब भारत में होने जा रहा है उससे कम 20 सालों तक भारत को इन देशों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब दोस्तों, इन देशों की इकोनॉमी पेट्रोलियम से ही चलती है और ये देश पेट्रोलियम ना बेचने की धमकी उन देशों को दे रहे हैं जहां से इनकी रोजी रोटी आती है। और ये धमकी भी ऐसे समय पर आ रही है जब दुनिया के बड़े बड़े देश हाइड्रोजन और बैटरी पावर्ड व्हीकल्स की तरफ मुड़ना शुरू कर चुके हैं। सो अगर जोश में ऐसा कोई फैसला ओपेक देशों ने ले भी लिया तो आखिरकार हार और नुकसान इन्हीं देशों का होने वाला है। जहां ईरान और कतर इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, वहीं भारत ने अपने सबसे बड़े सरदर्द का हल निकाल लिया है। वो ये है कि अंडमान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ में 17 बिलियन टन ऑयल और गैस भंडार की पुष्टि हुई है। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि कम से कम 20 सालों तक भारत की एनर्जी डिमांड यहां से पूरी की जा सकती है। फिलहाल भारत 85% से ज्यादा डिमांड को इंपोर्ट के जरिए पूरी करता है और ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की मनमानी के चलते सरकार ने ऑयल एक्सप्लोरेशन को काफी तेज कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की कोस्टल लाइंस के पास क्रूड ऑयल के काफी बड़े भंडार होने के संकेत मिले हैं। आगे चलकर हमारी केमिकल इंडस्ट्री को ओपेक देशों की ऐसी धमकियां ना मिल सकें, इसलिए भारत में ही क्रूड ऑयल का मिलना बेहद जरूरी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर पेट्रोलियम के अलावा हाइड्रोजन और बैटरी पावर्ड व्हीकल्स का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल शुरू हो जाए तो भारत को अगले 90 से 100 सालों तक पेट्रोलियम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ऑटोमोबाइल के अलावा पेट्रोलियम की जरूरत केमिकल को प्रोड्यूस करने में पड़ती है। और जितना बड़ा भंडार अंडमान के इस एरिया में मिला है, उससे कई सालों तक भारत की केमिकल इंडस्ट्री सस्टेन कर सकती है। अंडमान में ऑयल की ड्रिलिंग अगले साल ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू कर दी जाएगी। अभी सिर्फ 2 ब्लॉक्स में ही ऑयल की ड्रिलिंग शुरू होगी, लेकिन सरकार की तरफ से कुल 26 ऐसे ऑयल ब्लॉक्स ऑफर किए गए हैं। तो जरा सोचिए कि अगर 26 में से आधे ब्लॉक्स में भी क्रूड ऑयल मिल गया तो भारत पेट्रोलियम इंपोर्ट के झंझट से हमेशा के लिए आजाद हो सकेगा। कोस्टल लाइंस के अलावा नागालैंड में भी क्रूड पेट्रोलियम के 600 मिलियन टन के बड़े भंडार होने की पुष्टि की जा चुकी है। यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़ना लगभग तय सा है और भारत इस बात को अच्छे से जान चुका है। सो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पर काम करना बेहद जरूरी है। अगर सब प्लान के मुताबिक हुआ तो ये खेल सिर्फ 10 सालों का ही है, जो फिलहाल अरब देशों के हक में है। 10 सालों के बाद इस खेल के पलटने के पूरे आसार हैं और इस अवधि के बाद एनर्जी को लेकर भारत अपने नियम खुद बना सकेगा। दोस्तों, इस बात पर कमेंट सेक्शन में दिल खोल के मेड इन इंडिया लिखना तो बनता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये गर्व से भरी न्यूज पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। और आपके लिए एक टास्क भी है कि एक प्राउड इंडियन होने के नाते इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स तो आने ही चाहिए। तो चलिए काम पर लग जाइए
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।